नाज़रीन, मनशियात के हवाले से मैं इस वक्त फ़िरोज़वाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ऐसा अदारा मौजूद है जो कि मनशियात का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है और इंतहाई मुनासिब और कम कीमत और कम टाइम में इतना इंतहाई मौसर इलाज कर रहे हैं। तो मैं आज आपको उन हकीम साहब से आपकी मुलाकात करवाऊँगा और बताएंगे हम और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बुरी आदत, इस बुरी लत से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हमने टबैको के हवाले से एंटी टबैको की बहुत बहुत बड़ी कैंपेन्स पाकिस्तान के अंदर जो चली, उसका बागी टीवी हमेशा से हिस्सा रहा और नौजवान और माशरा और नौजवान जो सेहतमंद नौजवान है उसके लिए हमेशा से बागी टीवी ने काम किया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हकीम असलम साहब जो कि मनशियात के हवाले से एक ख़ास मुकाम रखते हैं। मनशियात की रोकथाम और उसके इलाज के लिए इनकी खिदमात जो है वो बेशुमार हैं। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करता जाऊँ कि इनका तारुफ सिर्फ यही नहीं है, ये एक बहुत जागीरदार किस्म के ये लोग हैं और यहाँ पर इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि एक पेशे के लिहाज से हकीम है, ये इन्होंने एक खिदमत इंसानियत के हवाले से जो पेशा इख्तियार किया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि मनशियात के हवाले से जो इस वक्त नुकसान हो रहे हैं या जो ये इलाज कर रहे हैं मनशियात का, और किस तरह से इन्होंने शुरू किया और क्या क्या अब तक किस किस चीज़ का इलाज कर चुका है, सारी चीज़ें हकीम साहब से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम जी। जी हकीम साहब, आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो नौजवानों के अंदर सबसे पहले जो सवाल ये है कि कौन कौन सा नशा इस वक्त मौजूद है? सबसे जो मेन चीज़ है ना, चरस जो है ना वो आम नशा हो गया और इसको नशा भी नहीं समझते लोग, एक फ़ैशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जब बंदा चरस का आदी हो जाता है तो इसके बाद जो है ना हीरोइन पे चला जाता है, वाइट क्रिस्टल पे चला जाता है और आइस एक नया नशा आया हुआ है वो करना शुरू हो जाता है। अच्छा। ठीक है ना जी। तो जो ही कोई बंदा नशे की दलदल में मज़ीद गिरता जाएगा वो ख़त्म होता जाएगा, मसल ख़त्म हो जाएंगे, भूख ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, इंसान ज़िंदा दरगोर हो जाता है। ठीक है। नशेई आदमी जो है ना, ना तो वो समझे कि ज़िंदा है और ना मरा हुआ है, दोनों को बीच में लटक रहा है। समझ लगी ना। और हमारे मुआशरे में तकरीबन 80% लोग जो है ना वो नशा कर रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में, खा कोई शराब की शक्ल में कर रहा है, खा कोई पोस्ट की शक्ल में कर रहा है, अफीम की शक्ल में कर रहा है, वाइट क्रिस्टल की शक्ल में कर रहा है। इसके अलावा जो है एलोपैथिक के बेशुमार नशे हैं जो मेडिकल स्टोरों से आम मिलते हैं और वो नशे जो हैं वो ये हीरोइन से, आइस से भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ठीक है जी। हमारी जो तकरीबन 80% जो न्यू जनरेशन है ना, जितने भी स्कूल कॉलेजों में जितने भी बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, ये समझे कि जो एक मेडिकल में जो है बच्चियां हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, वो समझे कि एक क्रीम होती है। ठीक है जी। तकरीबन वो 90-95% जो मार्क्स लेते हैं ना वो बच्चे उधर मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाते हैं। मेडिकल के में कॉलेजों में देख लें, यूनिवर्सिटियों में देख लें, स्कूलों में देख लें, तकरीबन मेरी जो ज़ाती रिसर्च है इसके मुताबिक तकरीबन 80% से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां जो है ना इस नशे पे लगे हुए हैं, कम नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो ये इसके इलाज मुआवजे के लिए जो मेडिसन है आज एलोपैथिक ही है। तो एलोपैथिक जो मेडिसन है ये जिसके साथ ये नशे का इलाज करते हैं ना, उस मेडिसन में बजाते खुद बहुत ज़्यादा नशा होता है कि एक बंदा, जो बंदे नशे करते हैं और मेरी बात सुन रहे हैं उनको जो मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा पता होगा। ठीक है जी। कि जो भी साइकाइट्रिस्ट मेडिसन तजवीज़ करता है ना नशे के मरीज़ के लिए, उसमें इतना नशा होता है, इतना नशा होता है कि वो मेडिसन की एक डोज लेने के बाद अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और ये जेन्युइन बात है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, या मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। ठीक है ना। कोई भी साइकाइट्रिस्ट है, कोई भी नशे का जो पेशेंट है उनको भी पता होगा, जो साइकेट्रिस्ट जिनसे बात कर रहा हूँ उनको भी पता होगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ 100% दुरुस्त बात कर रहा हूँ कि जितनी भी मेडिसन है नशा छुड़ाने वाली, उनमें ये जो पाउडर है, हीरोइन है, ये आइस है, इनसे ज़्यादा नशा होता है। 3 माह के इलाज करने के बाद वो बंदा हीरोइन छोड़ देता है, आइस छोड़ देता है। ठीक है। अफीम है, शराब है, कोई चीज़ भी है वो छोड़ देता है।
मगर वो जो एलोपैथिक मेडिसन है ना उस पे वो लग जाएगा। उस पे लग जाएगा, सही कह रहे हैं। अगर तो वो घर आके वो एलोपैथिक मेडिसन इस्तेमाल करेगा तो ठीक है, तो जो पंजाबी में कहते हैं नहीं वो साईं लोग हो जाता है, वो इलाज कराने के बाद समझो साईं लोग हो जाए। ये जो हमने जो नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन बनाई है ना, ये तमाम मेडिसिन जो है ना ये जड़ी बूटियों से बनाई हुआ है। अच्छा। और इस पर मेन चीज़ ये है कि इसमें कोई नशावर मेडिसिन नहीं, ठीक है। हमारी मेडिसिन कोई बंदा ले जाए किसी भी लेबॉर्ट्री में चेक कराए, ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है जी, और ना इसमें कोई नशावर चीज़ है। अफीम के अलहदा तकरीबन जितने नशे हैं, एक माह में बंदा मुकम्मल ठीक हो जाता है, ठीक है जी। और आम जो नशा है, ठीक है, ज़्यादा मकदार में नहीं, तो वो एक माह में ना ठीक हो जाता है। और जो बंदा है ना, अगर हमारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद एक हफ्ते में वह नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। देखिए जी, जो जो हमारी मेडिसिन है ना ये देसी जड़ी बूटियों से। हाँ, एक और भी बात है, कोई भी नशे का मरीज़ है, ठीक है, वो हमारे पास आए और एडिक्शन की हालत में आए, ठीक है, हम उसको अपनी मेडिसिन देंगे, आधे घंटे में उसकी एडिक्शन कवर हो जाएगी, ठीक है। तकरीबन 72 घंटे 3 दिन उसको हल्की फुल्की जो है ना तकलीफ़ होगी, 3 दिन के बाद जो है ना वो मुकम्मल तकरीबन ठीक हो जाता है। और मेडिसिन जो है, जो ये जरासीम वगैरह ख़त्म करने के लिए, इनकी मेन जो है ना, जो मसल कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, मैदा नहीं काम करता, ठीक है, इनके लिए। और मसाना है, जिगर है, ठीक है, ये जिस्म में बहुत ज़्यादा जो होता है ना हीट हो जाती है और खुश्की हो जाती है, इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है ना वो है दूध, दही, लस्सी और मालिश। जो बैरूनी खुश्की है वो तो मालिश से ख़त्म होगी, और जो अंदरूनी है वो घी से, दूध से, इन चीज़ों से ख़त्म हो गई है। जितना बेहतर इलाज घर में हो सकता है ना, और जितनी केयर घर वाले कर सकते हैं ना, उतनी केयर दुनिया का कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई नर्स नहीं कर सकती। मरीज़ के घर में माँ होगी, उसका बाप होगा, बहन होगी, बीवी होगी, भाई होंगे, बच्चे होंगे, तो वो तमाम मरीज़ को जो है ना बार बार उससे पूछते होंगे, उसको दबाएंगे, उससे पूछेंगे क्या चीज़ खानी है, उसको मालिश करेंगे, वो बातों के में लगाएंगे, कोई टीवी लगा के देगा, कोई जो वो डिमांड करेगा वो देगा। अगर हॉस्पिटल में मरीज़ को एडमिट कर देते हैं, उधर मरीज़ तंग करता है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? नशा अवर उसको मेडिसिन देंगे और कुछ। हाँ जी, वो जो घर वालों का है ना रवैया मरीज़ के साथ, वो बहुत ही शफकत वाला होना चाहिए, प्यार मोहब्बत वाला होना चाहिए। जितना घर वाले उससे प्यार मोहब्बत से रखेंगे, उसको मेडिसिन देंगे, तकरीबन एक हफ्ते बाद तो वो हमारी मेडिसिन खाने से बंदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन। अगर कोई बंदा है वो प्यार नहीं मानता तो सख्ती भी करे। जिनके ये जाने के बाद भी वो पुरानी अपनी सोबत इख्तियार करते हैं, वो तो दोबारा भी लग जाते हैं। मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको छोड़ के अपना काम कर रहे हैं, शादी करवा के अपने बाल बच्चे में खुश व खुरम है। हाँ, जो भी घर वाले जो होते हैं, अगर वो बच्चों की केयर नहीं ना करते, वो कब जाता है कब आता है, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते, हर वक्त डांटते रहते हैं या उनको खुली छुट्टी दे देते हैं, ठीक है ना, इस वजह से भी जो है ना ज़्यादातर बच्चे नशे पे लग जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं ये एक बात करूँगा कि जितनी भी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनको डेली चेक करें, कितने बजे वो आए हैं, कितने बजे गए हैं, समझ लगी ना, उनकी जिस्मानी कंडीशन क्या है, समझ लगी कोई नशा तो नहीं कर रहा है, समय को गैर इलीगली एक्टिविटी पे तो नहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। इनको ज़रूरी है कि माँ बाप को डेली उनको चेक कर। गरीब लोग भी बेशुमार आते हैं और सहबहसीयत भी लोग आते हैं। अगर कोई बेसहारा है, कोई उनका आसरा नहीं, तो उनको मुफ्त भी इलाज किया जाता है, ठीक है जी। अगर कोई बंदा जो है सहबहसीयत है तो उससे जो है ना वो पैसे भी वसूल किए जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हुकूमत या कोई भी सब हसीयत आदमी
आम इसका इलाज मुआवजा करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। डेली का अगर 1000 बंदे का इलाज भी मनशियात का करना पड़े तो मैं हाज़िर हूँ, बग़ैर किसी लालच पे हाज़िर हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दे, कोई प्राइवेट कोई बंदा बना दे, समझ लगी ना, मैं हाज़िर हूँ, बग़ैर लालच पे हाज़िर हूँ। तो कम अज़ कम 1000 बंदे का इलाज जो है ना, एक टाइम अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 1000 बंदे का इलाज जो है ना मैं अकेला कर सकता हूँ। तमाम पाकिस्तान पे जहाँ कहीं भी कोई बंदा है उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि आप हमारे पास आ सकते हैं, आएँ, ठीक है। अगर फ़ोन पे मेडिसिन मंगवा सकते हैं तो मंगाएं। अगर जो बंदा आ सकता है वो मरीज़ को साथ लेके आए और एडिक्शन की हालत में लेके आए, ठीक है। हम उसको मेडिसिन देते हैं, आधा घंटा इंतज़ार कर ले, आधे घंटे में उसका रिज़ल्ट ले ले। उसमें ना तो कोई नशावर चीज़ होगी और ना उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो आधे घंटे में जो उसकी एडिक्शन है वो दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। मेरी तमाम जितने भी वालदैन हैं, अज़ीज़ दोस्त भाई, मैं तमाम को ये करूँगा कि ये पाकिस्तान में ये जो नशा है ना, ये कोरोना की तरह फैल चुका है। जितना भी हो सकता है माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की केयर करें, और जो भी लोग इलाज करवाना चाहते हैं एक मरतबा वो सिर्फ़ हमसे मेडिसन ले, या मेडिसन लेने से पहले हमारी दवाई जो है ना उसको इस्तेमाल करें, चेक करके तो फिर लें और इस ज़िल्लत से बाहर निकलें। जी बिल्कुल, हकीम साहब ने जो आखिर में जो बात कही कि कोरोना के जो लोग इस वक्त जो दुनिया से जा चुके हैं उससे बेशुमार ज़्यादा लोग अभी भी नशे की हालत में ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो रही हैं। हुकूमती अदारों से क्या गिला शिकवा करना है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका टैक्स पहले से ज़्यादा ना लगाया हो, लेकिन स्वाय एक टबैको एक ऐसी जो साइड है जिस पर कोई टैक्स नहीं है, तो जो मनशियात है ये तो फिर उससे बहुत ज़्यादा आगे की बात है। हकीम साहब अपने तौर पर एक कौमी फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, हुकूमती अदारों को भी चाहिए कि वो ज़रूर हकीम साहब से मुस्तफ़ीद हों और कोई ना कोई ऐसा अदारा बनाए जहाँ पर हकीम साहब लोगों की खिदमत कर सकें। और अगर किसी किस्म की कोई हकीम साहब से रहनुमाई चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हकीम साहब का नंबर ले सकते हैं।